Hello everyone, welcome to all of you in this lecture series of ancient history. So in the previous lecture, we were discussing the Indus Valley civilization and we have seen the features of Indus Valley civilization. We have seen the society, okay, and economy of Indus Valley civilization. So in this lecture, I will be starting a new subtopic under Indus Valley civilization that is trade and barter system, which started during the proto-history period, that is Indus Valley civilizations. Now, in this lecture, I will be discussing the trade and barter system, okay, during the Indus Valley civilization. Trade and barter, okay. Now, trade and barter system, okay. अब ट्रेड उस टाइम पे दो तरीके से होती थी, एक इंटरनल ट्रेड, दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड दोनों ही थी। इंटरनल ट्रेड डोमेस्टिक ट्रेड जिसे हम बोलते हैं, ओके, डोमेस्टिक ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड जो होती थी बेसिकली फॉरेन ट्रेड जिसे हम बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड जिसे हम बोलते हैं, वो हम बेसिकली मेसोपोटामिया समेरियन सिविलाइजेशन से करते थे, समेरिया से करते थे, ओके, एंड अदर सिविलाइजेशन उनके साथ ट्रेड होती थी, अदर सिविलाइजेशन के साथ हमारी ट्रेड थी, ओके। अब इसका एविडेंस हमें कहां से मिला है? एविडेंस हमें इसका मिला है बिकॉज इंडस वैली सील्स, ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन सील्स, इंडस वैली जो सील्स है, these seals were found in Mesopotamia. Mesopotamia. These seals were found in Mesopotamia. Okay, ये याद रखिएगा। अब सील्स ये जो होती थी, सील्स क्या होती हैं? आजकल जैसे आप देखते हैं गवर्नमेंट कुछ भी काम करती है तो उस पे स्टैंप लगता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का स्टैंप। तो उस टाइम पे जो सील्स होती थी वो किस चीज का काम करती थी? स्टैंप का। समझ में आ रहा है? ऑफिशियल सील्स होती थी। और सील्स किससे बनी होती थी ये भी हमें पता होना चाहिए। सील्स, ओके, सील्स क्या होती हैं? स्मॉल पीसेस। सील्स किससे बनी होती थी? स्मॉल पीसेस ऑफ स्टीटाइट, स्टीटाइट, इससे सील्स बनी होती थी, 1 सेंटीमीटर का होता। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा सील्स। एंड सील्स पे होता क्या था ये याद रखिएगा। सील्स पे क्या चीज होती थी? आज तो लिखा होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस टाइम पे क्या बना होता था? उस टाइम पे एनिमल्स की पिक्चर्स बनी होती थी, एनिमल्स, सिंबल्स, ओके, इवन मैथमेटिकल साइन होते थे, पाई का साइन होता था सील्स पे। तो ये क्या शो करता है? सील्स कैसी होती थी? पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ का यूज होता था सील्स पे, पिक्टोग्राफ। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, ओके। एंड अराउंड 4000 सील्स वर फाउंड, 4000 सील्स पाई गई हैं, 4000 सील्स फाउंड, ओके, 4000 सील्स पाई गई हैं। समझ में आ रहा है? एंड डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की हैं, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल सील्स हैं, ओके, स्क्वायर, ये सब क्या है? डिफरेंट शेप्स ऑफ सील। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। मोहनजोदाड़ो में 3 सील्स पाए गए हैं। वेयर? मोहनजोदाड़ो, 3 सील्स वर फाउंड, ओके, 3 सील्स पाई गई है कहां पे? मोहनजोदाड़ो। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील कैसी होती थी? रेक्टेंगुलर, स्क्वायर। अब लोग कह सकते हैं वो सील मेसोपोटामिया की भी हो सकती है। नो, व्हाई? बिकॉज मेसोपोटामियन सील्स वर ऑलवेज सिलेंड्रिकल इन शेप। जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामिया सील्स, these seals were always cylindrical in shape। समझ में आ रहा है? और इंडिया की सील्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, इन सब चीजों। एंड 3 सील्स कहां पाई गई? मोहनजोदाड़ो। 3 सील्स वर फाउंड इन मोहनजोदाड़ो। ये याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? ये चीज याद, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। देन इंडियन कॉटन पाया गया कहां पे?
उम्मा, उम्मा कहाँ है? मेसोपोटामिया में उम्मा। इंडियन कॉटन वाज फाउंड इन उम्मा। इससे क्या पता लगता है? ट्रेड होता था कॉटन में। ओके, एंड इन 2300 बीसी, 2300 बीसी में ये याद रखिएगा, सिंडन फ्रॉम मेलुआ, मेलुहा, ये याद रखिएगा, सिंडन आता था। सिंडन का मतलब SINDON, सिंडन का मतलब क्या होता है? कॉटन। सिंडन को बोलते हैं कॉटन। मेसोपोटामिया में कॉटन को क्या बोला जाता था? सिंडन। और ये कहां से आता था? मेलुहा, फ्रॉम मेलुहा। तो ये सारी चीजें क्या शो करती है? ट्रेड। बताने का मतलब है, कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें क्या थी? फॉरेन ट्रेड। इज दैट क्लियर? ये याद रखिएगा, फॉरेन ट्रेड। ओके, ये सारी चीजें याद रखिएगा। देन तो उस टाइम पे एक्सचेंज सिस्टम, अब करेंसी तो चलती नहीं थी, तो एक्सचेंज सिस्टम क्या था? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम चलता था। ओके, बार्टर सिस्टम मींस एक्सचेंजिंग द गुड्स। तो जितने भी प्रीशियस आइटम्स होते थे, लाइक स्पाइसेस, कॉटन, इसके बदले में हमें बाहर से क्या मिलता था? प्रीशियस मेटल्स मिलते थे, लाइक गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीजें हमें बाहर से मिलती थी। समझ में आ रहा है? ये याद रखिए। तो ये था ट्रेड के बारे में। देन द रिलीजियस बिलीफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल। ओके, रिलीजियस बिलीफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल। ओके, नाउ रिलीजियस बिलीफ। अब दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, एक मदर गॉडेस, दूसरा प्रोटो शिवा, पशुपति महादेव। पशुपति महादेव, जिनको प्रोटो शिवा भी कहा जाता है, प्रोटो शिवा। समझ में आ रहा है? मदर गॉडेस, प्रोटो शिवा। ओके, सो ये चीजें हमें कहां से पता लगती हैं? ओके, जो मोहनजोदाड़ो में सील्स थी, उनमें पशुपति महादेव की भी फोटो थी। समझ में आ रहा है? In Mohenjo-daro, a seal was found which consists पशुपति महादेव इमेज। इमेज कहां पे थी? सील्स में, पशुपति महादेव की। समझ में आ रहा है? एंड पशुपति महादेव के कितने सिर थे? 3 हेड्स, 3 heads. Okay, and 2 horns, 3 heads and 2 horns. And he was surrounded by animals, surrounded by animals. Is that clear? ये याद रखिएगा, surrounded by animal. ओके, एंड इसीलिए इनको प्रोटो शिवा किसने कहा? इनको प्रोटो शिवा किसने कहा? जॉन मार्शल, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, आर्कियोलॉजिस्ट, डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ब्रिटिशर्स के टाइम में। तो जॉन मार्शल ने क्या बोला? इन द ओपिनियन ऑफ जॉन मार्शल दैट पशुपति महादेव वाज प्रोटो शिवा। ओके, एंड मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स they accepted this opinion of John Marshall. ओके, ये याद रखिएगा। एविडेंस कहां से मिलता है? एविडेंस हमें मिला, एविडेंस ऑफ लिंग योनि। ओके, लिंग रिप्रेजेंट मेल, योनि फीमेल। समझ में आ रहा है? इसके हमें एविडेंसेस मिले। ओके, ये याद रखिएगा। एंड एविडेंस हमें ये भी मिला है कि उस टाइम पे वर्शिप किस चीजों का होता था? बुल, स्नेक, ट्रीज, ये सारी चीजें, ये क्या है? इनकी वर्शिप होती थी, पूजा होती थी। नेचर का बड़ा ही इंपॉर्टेंस था, नेचर का वर्शिप होता था, नेचर वर्शिप। समझ में आ रहा है? नेचर। ओके, देन एनिमल स्लॉटरिंग था, दैट मींस रिचुअल्स भी होते थे उस टाइम पे, एनिमल स्लॉटरिंग था। समझ में आ रहा है? So there was clear evidence of animal slaughtering as a ritual, ritual के तौर पे।
समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। ओके, तो ये सारी चीजें उस टाइम पे काफी ज्यादा होती थी। समझ में आ रहा है, ये चीज याद रखिएगा। ओके, अब बात ये आती है कि इस सिविलाइजेशन का, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड कैसे हुई, व्हाट वर द causes for the end of civilization। अब एंड कब होता है, 1700 बीसी में, वहां से शुरू होता है ऋग्वेदिक। अब क्यों एंड हुआ, अब यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स के ओपिनियन है। ओके, जैसे एम व्हीलर, इनके ओपिनियन अलग है। इन्होंने बोला कि आर्यंस ने इन्वेड कर दिया था, आर्यंस इन्वेजन। अब आर्यंस कौन थे, नोमैडिक हंटर्स थे, और ये कहां से आए थे, सेंट्रल एशिया। कुछ कहते हैं कि ये लोग कहां से आए थे, ईरान से आए थे। समझ में आ रहा है, इसीलिए जो नॉर्दर्न पार्ट में लोग रहते हैं उनको हम बोलते हैं आर्यन रेस के लोग हैं। समझ में आ रहा है, आर्यन इन्वेजन हो गया। ओके, ये याद रखिएगा। ये किसने कहा, एम व्हीलर ने। ओके, और एविडेंस कहां से मिलता है, एविडेंस इन्होंने दिया। एविडेंस क्या दिया, 13 स्केलेटन्स पाए गए एक ही जगह से, विमेन एंड चिल्ड्रन भी थे। ओके, सो 13 skeletons were found, okay, at one place, okay, including women and children as well, and those skeletons are scattered, and skeletons has some knife marks also, चाकू मारा गया था उनको। सो मैनी, तो इसीलिए एम व्हीलर ने कहा कि आर्यंस ने इन्वेजन किया था और मारा था, सब कुछ खत्म कर दिया। तो बहुत सारे स्कॉलर्स, देयर वर मेनी स्कॉलर्स हु अपोज्ड दिस ओपिनियन और ओपिनियन ऑफ एम व्हीलर, बिकॉज द आर्यंस दे कम टू इंडिया इन 1500 बीसी। बहुत सारे स्कॉलर्स का कहना है कि आर्यंस 1500 बीसी में आए थे, और इंडस वैली सिविलाइजेशन कब खत्म हो गई, 1700 बीसी में। इसलिए इस ओपिनियन को अपोज किया लोगों ने। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। ओके, एंड कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि फ्लड आ गया था, बहुत ही ज्यादा फ्लड आ गया था। तो अगर आप एक मूवी देखेंगे ऋतिक रोशन की, मोहनजोदाड़ो मूवी है, उसमें आप लास्ट में देखेंगे जब मूवी खत्म होती है तो फ्लड आ जाता है। ओके, तो कुछ लोगों ने बोला, कुछ स्कॉलर ने बोला फ्लड आ गया, बहुत ही ज्यादा फ्लड आ गया। तो कुछ स्कॉलर, सम स्कॉलर्स दे सेड दैट फ्लड्स वर द कॉज ऑफ एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, दैट मोहनजोदाड़ो, Chanhudro cities were destroyed many times by flood, and those cities were rebuilt. Okay, कुछ स्कॉलर्स ने कहा कि वहां पे फ्लड आता रहता था मोहनजोदारो और चनहुड्रो में, और ये सिटीज डिस्ट्रॉयड हुए हैं फ्लड की वजह से, और बाद में अपने आप रीबिल्ड भी होते थे। बट कुछ स्कॉलर्स ने कहा बट देयर वाज नो एविडेंस ऑफ फ्लड। कुछ स्कॉलर्स ने बोला कि वहां पे कोई भी एविडेंस फ्लड का नहीं है। तो देन कुछ स्कॉलर्स ने बोला अर्थक्वेक आया था, अर्थक्वेक। स्कॉलर बनने का फायदा ये है, आपको जो समझ में आ रहा है बोल सकते हो आप, अर्थक्वेक। ओके, कुछ लोगों ने बोला कि रिवर्स सूख गई थी, ड्राइंग ऑफ रिवर्स। अब नदियां सूख गई थी, कुछ लोगों ने कहा, और कुछ लोगों ने कहा कि जब नदियां सूख गई तो नदियों का जो डायरेक्शन था फ्लो करने का वो चेंज हो गया था, द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर वाज चेंज। ओके, और ये जो एविडेंस दिया ये काफी हद तक लोग सही मानते हैं। क्यों, अगर आज आप देखेंगे टुडे इंडस रिवर इज 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मोहनजोदारो। इंडस रिवर 40 किलोमीटर अब दूर है मोहनजोदारो से, बट इन एंशिएंट पीरियड दिस सिटी वाज बिल्ट ऑन द बैंक्स ऑफ इंडियन रिवर, इंडस रिवर, सॉरी। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। ओके, तो ये भी रीजन दिया, और कुछ रीजन दिया कुछ लोगों ने, दैट डिग्रेडेशन, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन कुछ लोगों ने रीजन दिया। लोगों ने बोला कि इनडिस्क्रिमिनेटेड यूज हो रहा था नेचुरल रिसोर्सेज का,
और जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो गए, डिप्लीट कर गए। समझ में आ रहा है, ये याद रखिए। तो ये सारे रीजन दिए सिविल एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन को के एंड के, समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। ओके, तो these were the reason, these were the causes for the end of Indus Valley civilization। ओके, ये सारे कुछ कॉजेस बताए गए कि इस वजह से सिविलाइजेशन एंड हुआ। ओके, तो ये सारी चीजें थी, ये सारे रीजन से। देन अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि कोस्टल सिटीज कौन कौन सी थी। ओके, कोस्टल सिटीज, तो अगर हम कोस्टल सिटीज की बात करें तो लोथल, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। लोथल, ओके, देन सटका, ओके, लोथल, सटका गेंडर, ओके, देन बालकोट, बालकोट। These three cities were coastal cities, coastal cities and port towns इनको बोला जाता है, port towns। समझ में आ रहा है। देन सरकोटाडा, सरकोटाडा, यहाँ पे क्या मिला था, हॉर्स बोन्स, स्केलेटन, मैंने बताया था अभी आपको, सरकोटाडा। ओके, ये याद रखिएगा। देन कालीबंगन, कालीबंगन, यहाँ पे हमें क्या मिला है, यहाँ पे प्लो फील्ड मिली है, प्लग फील्ड। ओके, बोन्स ऑफ कैमल, कैमल के बोन यहाँ पे मिले, बोन्स ऑफ कैमल, कैमल के बोन्स पाए गए। देन यहाँ पे रेक्टेंगुलर ग्रेव्स पाए गए हैं, रेक्टेंगुलर ग्रेव्स। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। ओके, कालीबंगन। और यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। ओके, नीदर ड्रेनेज सिस्टम नॉर बेक्ड ब्रिक्स, ना यहाँ पे बेक्ड ब्रिक्स का यूज हुआ। तो ये फीचर्स है कालीबंगन के। समझ में आ रहा है, ये याद रखिए। तो दीज थिंग्स वर देयर। ओके, नाउ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, अब अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, तो जब भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात होती है तो उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सिटीज। यहाँ पे मैंने क्या बोला, फर्स्ट अर्बनाइजेशन, पीरियड ऑफ फर्स्ट अर्बनाइजेशन, दैट मींस सिटीज वर एमर्ज्ड। ओके, दैट मींस सिटीज, okay, cities are the symbols of Indus Valley civilization, and these cities were characterized by the density of population, that means the close integration between the economic and social processes। okay, ये याद रखिएगा, cities were the symbols। okay, cities थी। okay, and ये भी कहा जाता है that there was a strong indication of tendencies towards a strong central government, there was a strong central government। okay, ये याद रखिएगा। मैरीटाइम कॉमर्स वाज देयर, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट थी। ओके, दैट मींस सारी पावर किसके हाथ में होगी, जो भी रूलर होगा, मर्चेंट हो, ओके, तो उसके हाथ में सारी पावर होगी, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। देन मैरीटाइम ट्रेड था। मैरीटाइम ट्रेड कैसे, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड होता था, मैरीटाइम ट्रेड एंड कॉमर्स। समझ में आ रहा है, ये सब क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, देन ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है।
देन सिटाडेल था, मैंने आपको बताया, दैट मीन्स अपर टाउन्स एंड लोअर टाउन्स। अपर टाउन्स में गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स होती थी, रिच क्लास रहते थे। लोअर टाउन्स में पुअर पीपल, कॉमन पीपल। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। देन लैंग्वेज। लैंग्वेज, अब ये जो लैंग्वेज है, ओके, मैंने आपको बताया कि लिटरेरी एविडेंस है, बट अभी तक हमने इसे डिसाइफर नहीं किया है। समझ में आ रहा है? सो लैंग्वेज नॉट अ ग्रेट डील ऑफ नॉलेज, ओके, व्हाई? बिकॉज द हड़प्पा स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डेसिफर्ड येट, अभी तक डेसिफर्ड नहीं हुआ है, ओके। एंड द स्क्रिप्ट, द हड़प्पन स्क्रिप्ट was written probably from right to left. हड़प्पन स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती थी? From right to left, okay, like this, like this. समझ में आ रहा है? राइट टू लेफ्ट हड़प्पन स्क्रिप्ट होती। समझ में आ रहा है? इसको याद रखिएगा। एंड कुछ लोग कहते हैं दैट द लैंग्वेज, द हड़प्पन लैंग्वेज माइट बी प्रोटो संस्कृत और प्रोटो द्रविडियन। कुछ स्कॉलर्स का कहना है दैट लैंग्वेज माइट बी प्रोटो संस्कृत और प्रोटो द्रविडियन, बट नोबडी नोज, किसी को पता नहीं। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, ओके। तो हड़प्पन इंस्क्रिप्शन जो होते थे वो बेसिकली किस पे होते थे? सील्स पे। हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस जो होंगे, हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस कहां पे होंगे? सील्स। ये याद रखिएगा, सील्स पे होते थे, ओके, बोन्स पे होते थे, ओके, आइवरीज पे होते थे, बट नॉट ऑन ब्रिक्स। ब्रिक्स पे नहीं होते थे, नॉट ऑन ब्रिक्स। ब्रिक्स पे हड़प्पन स्क्रिप्ट नहीं होते, इंस्क्रिप्शंस नहीं होते थे। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, ओके। तो ये सारी चीजें थी। पेड़ों को पूजा जाता था, ट्रीज वर्शिप होती थी, ओके, ये सारी चीजें याद रखिएगा, ओके। तो एग्रीकल्चर मैंने आपको बता ही दिया कैसा था, ओके। फॉरेन अफेयर्स भी मैंने आपको बता ही दिया, इंडस्ट्रीज कौन कौन सी थी, ये सारी चीजें हमने बात कर ली। समझ में आ गया, ओके, ये याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, ओके। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा। तो मैंने बताया आपको कि कॉजेस क्या क्या थे, रीजन क्या क्या थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड होने के, ओके। सो वी हैव सीन ऑल दीज थिंग्स, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा एंड आपको नोट्स मिल जाएंगे। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।